हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है, कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जिनसे भी ये बात करते हैं उन्हें लगता है कि आपके दिल में ढेर सारा प्यार है उनके लिए, लेकिन आप अपने जज्बात खुल के उनके सामने नहीं रख पाती या नहीं रख पाते। मतलब जैसे यहाँ पे इस किंग को देख के पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा कुछ सोच रहा है, वैसे ही आपके पर्सन शायद यही बातें करते रहते हैं कि उनको पता है कि आपके दिल में ढेर सारे इमोशंस है उनको लेके, लेकिन आप अपने दिल की बातें बहुत कम किसी के सामने रख पाती है या रख पाते हैं। मतलब ओपनली आप कम्युनिकेशन नहीं करते रिगार्डिंग योर फीलिंग्स। लेकिन ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो नोटिस करते हैं कि आपके दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार है। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये सब सॉर्ड है और ये लेडी जो है वो थोड़ी सी सैडनेस की एनर्जी में है। तो जब भी शायद आपके पर्सन थोड़ा सा सैड फील करते हैं, उन्हें अगर किसी की याद आती है तो वो होते हैं आप, यानी कि आपसे बात करके उनका मन हल्का हो जाता है। जैसे यहाँ पे चांद निकल आ रहा है अंधेरे से बाहर की तरफ, वैसे ही उनके जो डार्क साइड से वो निकल पाते हैं जब भी उनकी आपसे कम्युनिकेशन हो पाती है, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करते कम्युनिकेशन को। तो इनको आपसे बात करने पे महसूस होता है कि उनका दिल हल्का हो जाता है, यानी कि वो ओपनली आपके साथ अपनी जो भी बातें शेयर करते हैं, आप उन बातों की बहुत सच्चे दिल से कदर करती है या करते हैं। फिर है द वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है, काफी सारा ब्यूटीफुल कलरफुल कार्ड है ये। वैसे ही जब भी वो आपके ख्यालों में खो जाते हैं, आपके साथ वक्त बिताते हैं, उन्हें ये दुनिया बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कलरफुल लगती है, यानी कि एक अलग ही दुनिया। जैसे यहाँ पे इस एक ही पिक्चर में आप देख सकते हैं कितने सारे खूबसूरत कलर है, अलग अलग कलर है, हर एक कलर अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन हर एक कलर खुल के सामने आ रहा है। वैसे ही आपके साथ बिताया हुआ लम्हा वो खुल के जी पाते हैं, यानी कि उन्हें दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत महसूस होती है जब आप उनके साथ होते हैं। तो आपका साथ इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद है। फिर है प्रिंस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये लेडी है, इसके हाथ में फ्लावर्स है, ये नेचर का मजा ले रही है। बर्ड्स भी हैं जो उसके लिए अट्रैक्शन जैसा फील कर रहे हैं, यानी कि इसके इर्द गिर्द है। वैसे ही आपके पर्सन हमेशा
आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल महसूस करते कि खुशनुमा मिजाज, जिसमें कोई भी खो जाए, खुद को भुला दे, मतलब एक रिलैक्स फील कर पाना। और ऐसी खूबसूरती की जैसे कुछ ऐसी सेक्सुअल वगैरह बातें नहीं, लेकिन एक प्योर इनोसेंस, जैसे कहते हैं कि खुल के जिंदगी जी पाना। जैसे यहाँ पे ये इस फूल के हाथ में लेके ये नेचर को एंजॉय कर रही है, वैसे ही आप छोटी छोटी बातों को शायद बहुत खूबसूरती से एंजॉय करते हैं। जिंदगी जीने का शायद सही अंदाज आपको पता है, और ये बात उन्हें आपके लिए बहुत ज्यादा खास लगती है कि आप छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाती है या कर पाते हैं। और यही बात शायद उन्हें आपकी तरफ ज्यादा खींची चली जाती है, मतलब आपके लिए अट्रैक्शन, इसीलिए वो ज्यादा फील करते हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये दोनों किसी बात के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शायद दोनों को भी पता है कि उनको क्या चाहिए। वैसे ही आप दोनों के बीच में अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई भी होती है, तो भी शायद आपको पता होता है कि आप दोनों का इंटेंशन क्या है, एक दूसरे को बिना चोट पहुंचाए, यानी कि बिना हर्ट किए। आप हो सकता है छोटी मोटी लड़ाइयाँ करते भी रहते हैं, लेकिन मकसद साफ होता है, अपनी बात किसी के सामने रखना, ना कि किसी को हर्ट करना। तो आप भी हमेशा शायद अपनी बातें इस पर्सन के सामने रखते वक्त ये याद रखते हैं कि मुझे इस पर्सन को हर्ट नहीं करना, भले ही अपनी बात समझाने में थोड़ा सा वक्त ही क्यों ना लगे। तो ये बात उन्हें आपके लिए खास लगती है कि आप को क्लैरिटी होती है कि आपको सामने वाले पर्सन को क्या बोलना है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन अपनी तलवार लेके लड़ रहा है और दूसरा पर्सन अपनी तलवार लेके, वैसे ही शायद आप अपनी बात दूसरों के सामने रखने से हिचकिचाते नहीं, यानी कि आपको पता होता है कि व्हाट यू वांट इन योर थॉट्स। तो ये बात उन्हें बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके लिए। फिर है 10 ऑफ वैंड्स और फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे एक बहुत लंबा रास्ता है और दूर पहाड़ी पे एक घर है, इन दोनों को यहाँ से चल के जाके वहां तक पहुंचना है। दोनों के भी साथ बहुत ज्यादा हेवी है, ये जो वाटरमेलन है उसको लेके ये दोनों भी आगे चल रहे। तो उन्हें पता है कि जिंदगी का चाहे कितना भी मुश्किल सफर क्यों ना हो, आप ऐसे पर्सन हैं जो उनका साथ देने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आगे का सोच के सब प्लान करते हैं कि मुझे ये पर्सन जिंदगी में कितना खुश रखने वाला है, मुझे क्या क्या कंफर्ट जोन मिलने वाला है, मैं इसके साथ खुश रहूंगी, मुझे एक हैप्पी लाइफ चाहिए, मैं वर्क नहीं करूंगा, मैं जॉब नहीं करूंगी, ऐसा वैसा, ऐसे कुछ लोग सोचते रहते हैं। लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आपने ये तक शायद इस पर्सन को एहसास दिलाया है कि आगे का रास्ता जिंदगी का चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। तो आपने सच्चे दिल से उनसे ये जो बात कही है और कहीं ना कहीं अपनी बात थोड़ी सी निभाई भी है। यानी कि हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि ये पर्सन थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। आपने उस वक्त भी इस पर्सन को यही एहसास दिलाया कि आप फिर भी उनके साथ है, जिंदगी में आगे बढ़ते हो। ये बात उन्हें आपके लिए बहुत खास लगती है। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी। तो आपके पर्सन को लगता है कि ऊपर वाले ने उन्हें दिया हुआ जो तोहफा है वो है आप, यानी कि आपको एक एंजेलिक ब्लेसिंग मानते हैं वो। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये काफी ज्यादा थैंकफुल है ऊपर वाले के कि ऐसा पर्सन उनकी जिंदगी में आपके रूप में मिला है जिसकी शायद इनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, और शायद इसीलिए ये गिफ्ट वो हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं, जो है आप। लकी, आई एम लकी टू हैव यू। तो जब भी वो आपके बारे में किसी से कुछ बात करते हैं, वो यही बोलते हैं कि वो खुद को बहुत लकी समझते हैं क्योंकि आपने उन्हें चूज किया है, यानी कि आपका उनके साथ होना ये उनके लिए बहुत मायने रखता है, ये उन्हें लक फैक्टर लगता है। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माई फेवरेट। तो जब भी ये आपकी बातें करते हैं वो यही बताते हैं कि आपकी एक मुस्कान इनका दिल गायब कर देती है, मतलब इनका दिल शायद तब से उनके पास है ही नहीं जब से इन्होंने आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया है, यानी कि आपकी स्माइल ने इनका दिल जीत लिया है। तो इनको आपकी स्माइल सबसे ज्यादा पसंद है। शायद कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन और अचानक से आपसे नजरें टकराई, आपसे मिले
कुछ बातें होने से पहले ही आपने स्माइल करके हेलो कह दिया और इस पर्सन का स्ट्रेस कहीं ना कहीं गायब सा हो गया। तो उन्हें आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ज्यादा पसंद है। क्वाइट ईच अदर्स फियर। तो जब भी ये आपके साथ होते हैं उन्हें लगता है कि उनके दिल में जो भी डर या खौफ होते हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं, यानी कि आपका साथ होना ही इन्हें इतना ज्यादा कंफर्ट जोन महसूस करा देता है कि और कोई डर की जगह ही नहीं इनके दिलो दिमाग में बचती। ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम ट्रू। तो जब भी ये आपका जिक्र करते हैं वो यही कहते हैं कि आप ही है वो सपना जो ड्रीम कम ट्रू ऐसा हो रहा है उनको। मतलब सच्चाई में उन्होंने शायद आपको पाके ये फील किया है कि आपके जैसे किसी पर्सन को पाना ऐसी ही उनकी शायद कोई विश थी, और जब आप उन्हें मिले तो उन्हें यही लगा कि जैसा उनका कोई बहुत बड़ा सपना सच बन के सामने आ रहा है। तो अगर किसी का सपना सच हो रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी को कितनी उस सपने की कदर होगी और कितना ज्यादा वो खुश महसूस करेगा अंदर से। प्रीशियस, यू आर सो प्रीशियस टू मी, स्वीट एज कैन बेबी ऑफ माइन। तो काफी ज्यादा प्रीशियस फील करते हैं आपको पाके, जैसे किसी को कोई खजाना मिल जाए तो वो उस खजाने की कितनी वैल्यू करेगा, यानी कि उसके लिए वो बहुत ज्यादा कीमती होगा। वैसे ही आपके रूप में जो उन्हें प्यार मिला है, जो ऊपर वाले ने ये तोहफा दिया है प्यार के रूप में, वो उन्हें बेश कीमती लगता है। वो खुद को लकी तो समझते ही है, ये तो हमने देखा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके प्यार के तोहफे को भी ये बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। टिकल, व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू अ किस। तो जैसा कि हमने देखा कि ये पर्सन आपके लिए पैशनेटली तो फील करते ही हैं, लेकिन शायद उन्हें आपसे छोटी मोटी लड़ाई करना भी पसंद है, क्योंकि वो लड़ाई हमेशा रोमांटिक टर्न ले लेती है जो इनके फेवर में जाता है, और शायद इसीलिए उस फाइट की वजह से ये समझ पाते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए कितने सारे प्यारे जज्बात हैं। तो ये भी वो पसंद करते हैं, आपसे लड़ना झगड़ना भी उन्हें पसंद है। या तो जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ हैं, दोनों एक दूसरे का साथ पाने के लिए तड़प रहे हैं या एक दूसरे के साथ पाके खुश हैं, वैसे ही आपके पर्सन को आपका साथ, आपका क्लोजनेस, आपका उनके साथ होना, पास होना उनको बहुत अच्छा लगता है। यानी कि ये हमेशा आपको इसी तरह से अपने साथ जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं। जिंदगी का आगे का रास्ता भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो यही चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहें। XOXO, तो ये रहे उनके मैजिकल वर्ड्स। वो जब भी किसी से आपके बारे में बात करते हैं वो यही बताते हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये क्यों करते हैं, क्योंकि शायद उतनी प्यारी एनर्जी उन्हें आपसे फील होती है। आप हो भी सकते हैं इतने प्यारे कि जिसकी वजह से ये पर्सन रोक नहीं पाते खुद को आपसे प्यार करने के लिए। लव, व्हाट आई लव अबाउट फ्रॉम A to Z। तो आपकी A to Z हर एक बात इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद है। आपकी स्माइल हो, आपकी पर्सनालिटी हो, आपका लुक हो, आपका बोलना हो, आपका इनको समझाना हो, आपका झगड़ना हो, आपका लड़ना हो, इनसे नाराज होना हो, हर एक बात इनको बहुत ज्यादा पसंद है। इस हद तक वो आपसे प्यार करते हैं, और शायद इसी तरह की कई सारी बातें वो आपके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, और शायद ये बातें एंडलेस भी होती होगी, क्योंकि जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है हम कितना बोल रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं। सामने वाला सिर्फ महसूस कर पाता है कि ये प्यार कितना डीपली है। तो ऐसा ही शायद डीप कनेक्शन आपके और आपके पर्सन के बीच में है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।